आइए हम लूका की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में से पढ़ेंगे। मैं कुछ बातें आज आपके बीच में शेयर करूंगा जो कि कैसे संसार को बदलने वाली पीढ़ी को बढ़ाए। लूका अध्याय 2 शुरुआत से 39 पद तक जब मैंने पढ़ा, प्रभु ने मेरे हृदय में ये बात डाली कि इस साल मैं अपनी आंखों को प्रभु पे ही लगाए रखूं। और इसमें कोई इत्तेफाक की बात नहीं कि जब इब्रानियों का लेखक कहता है कि उस गुप्त बात का जब हम परेशानियों में, समस्याओं में होते हैं तो अपनी आंखों को प्रभु पे लगाना जो हमारे विश्वास का गढ़ता है, और वही हमारे विश्वास की यात्रा की शुरुआत और अंत है। यीशु की कहानी पे विचार करने से हमें हौसला, दृढ़ निश्चय और धीरज प्रदान होता है ताकि हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। तो आइए हम यीशु मसीह के जीवन पर उसकी शुरुआती दौर से विचार करें जब वो बालक ही था। लूका दूसरा अध्याय उसका 39 पद में लिखा है, जब यूसुफ और मरियम बालक को, हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह घटना तब हुई जब बालक यीशु को मंदिर लाया गया और सिमोन और हन्ना जो कि परमेश्वर के याजक और भविष्यवक्ता थे, उन्होंने यीशु से भेंट करी और यीशु को आशीष दी। और आशीष देने के बाद लूका उसका 2:42 ऐसा कहता है, जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे समझ कर कि वे अन्य यात्रियों के साथ, मैं चाहता हूं कि आप अन्य यात्रियों पे एक लाइन खींच दें। इन दिनों के बाद वे निकल गए और अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। जब वे नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तर से चकित थे। तब वे उन्हें देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तू हमें ऐसा व्यवहार क्यों किया? देख, तेरा पिता और मैं कूड़ते हुए तुझे ढूंढते हैं। उन्होंने उससे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना चाहिए? यदि अगर मैं ऐसा उत्तर देता तो मेरी मम्मी मुझे मारती। परंतु जो बात उन्होंने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझी। तब वह उसके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी और यीशु बुद्धि, ढील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। इससे पहले कि मैं आज अपने प्रचार में जाऊं, मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में आपको बताना चाहता हूं, उसको कैसे बढ़ाया गया जो पूरे संसार को बदलने वाला प्रभु हुआ। क्या आप जानते हैं कि यीशु ने कहा कि आओ हम अध्यापक और शिक्षक का एक रिश्ता कायम करें जिसमें आप मेरे दिल को, मेरे मन को, मेरे एहसास को पढ़ो और अपने जीवन में शांति को पाओ। और इस साल मेरी सभी के लिए यही प्रार्थना है कि हम रोचक तरीके से यीशु मसीह को और जानें और उसकी संपूर्ण तस्वीर, उसकी शुरुआत से उसके अंत के दिनों की बातों को गहराई से समझने पाएं और उनको सीखने वाले बन सकें। और इससे कहीं बढ़कर हम उसके साथ रिश्ते में जुड़ने पाए, उसके हृदय को समझने पाए और अपने हृदय में शांति को पाए। इस साल का जो भी हमारा मापदंड हो उसको समझते हुए करने पाए। सब बातों में मैं आपके सामने यीशु मसीह के जीवन काल की रूपरेखा को रखना चाहता हूँ। पिछले महीने हमने क्रिसमस की कहानी पर विचार किया जो मत्ती और लूका से ली गई थी, जो अभी भी हमारे मन में ताजा है। उस पर हम वापस नहीं लौटेंगे, पर रुचि रखने वालों के लिए मैं इतिहास की रूपरेखा को जो यीशु के बारे में बताती है जरूर जोड़ूंगा ताकि हम उसको समझें। कई बाइबल विद्वान मानते हैं कि यीशु मसीह 4 ईसा पूर्व पहले जन्मे थे। हालांकि ऐसे कई दस्तावेज हैं जो इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह पहले ईसा पूर्व के अंतिम दिनों में पैदा हुए थे, और मेरा भी यही मानना है। यीशु मसीह के जन्म के पश्चात 200 साल पूर्व ही शुरुआती कलीसिया के फादर ने इस बात पे विश्वास किया और लिख दिया कि यीशु मसीह पहली शताब्दी में ही सर्दियों के मौसम 25 तारीख को जन्म लिया था, और मेरा भी यही मानना है।
और ये वो समय थे जब फसह के पर्व के लिए मेमने को जन्माया जाता था ताकि उसको बलि किया जाए और फिर पतझड़ के बाद उसे मंदिर में बलि किया करते थे। ब्रूस किलियन नामक एक व्यक्ति ने यह दावा किया और कहा कि यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर ईसा पूर्व को हुआ और उसका खतना 1 जनवरी ईस्वी में हुआ था। और ये बहुत ही रोमांचक बात है। आपके नोट्स में जो कि आज या कल में मिल जाएंगे, जो कि यीशु मसीह की पूर्व काल और उसके जीवन के बारे में बहुत ही रोमांचक रूपरेखा है। यदि आप उसे पाना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप उन सभी को डाउनलोड कर सकते हैं। मत्ती में यदि आपने ध्यान दिया हो तो मत्ती कुछ ऐसी बातों को दर्ज करता है जो लूका नहीं करता है। यीशु के जन्म के कुछ दिन बाद पूर्व से कुछ मजूसी बैतलहम आकर यीशु की आराधना करते हैं और उसी रात परमेश्वर यूसुफ को कहता है कि मरियम को लेके इजिप्ट को भाग जा। और फिर राजा हेरोदेस की मृत्यु के पश्चात परमेश्वर इस पवित्र परिवार को वापस नासरत लौटा ले आता है। उस समय यीशु लगभग 2 साल के होंगे। और इसी बिंदु के आधार पे हमने इस कहानी को लूका अध्याय 2 से लिया है जो आज सुबह ही हमने पढ़ा है। और लूका ने यीशु मसीह के इस बालकपन के बारे में थोड़ा ज्यादा लिखा है। नासरत के बारे में हम बाद में ज़्यादा चर्चा करेंगे क्योंकि कुछ ऐसी रोमांचक बातें नासरत के बारे में हैं। पर बता देता हूं कि नासरत एक दुखी शहर था क्योंकि रोमी साम्राज्य के लोग वहां थे और उत्तरी इज़राइल प्रदेश वो था। ये बहुत ही रोमांचक बात है कि यूसुफ और यीशु उस शहर में मिस्त्री का काम करते थे और यही यीशु मसीह के बचपन में उसकी बढ़ोतरी का एक पिलर के समान खड़ा हुआ। और इंग्लिश बाइबल में कुछ समय बाद इस शब्द को बढ़ई के रूप में पेश किया गया जबकि इसका मतलब मिस्त्री होता है। और उस तरीके से माना गया है कि यूसुफ और यीशु पत्थरों के कारोबार करते थे जैसे कि एक बढ़ई करता है। और हकीकत में सेफ्रोन और नासरत के बीच में एक पत्थरों का शिखर भी मौजूद है। यीशु ने कभी भी अपने जीवन काल में बढ़ई से कोई भी दृष्टांत नहीं कहा परंतु उसने पत्थरों या मिस्त्रियों के द्वारा दृष्टांतों कहा है। तो यूसुफ और यीशु मिस्त्री थे जो उपनगरों से होते हुए शहर में कार्य करने रोज आते थे। ये उसी तरीके से कि गधे के पीछे लिखा हो कि न्यूयॉर्क सिटी के लिए कार्य करने के लिए लाइसेंस। मेरे भाइयों और बहनों, जितने भी लोग कार्यबद्ध हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु सब कुछ जानता है। जब आप कल अपने काम की ओर जाएंगे तो यीशु जानता है कि सोमवार का कार्यभार क्या है। यदि आप इन शब्दों पे ध्यान दें तो आप देख पाएंगे कि यीशु मसीह का शरीर का डील डोल कैसा था। वो एक ताकतवर, लंबा और हट्टा कट्टा नौजवान था। और लूका इस बात को बड़े विशेष तौर पे कहता है कि जब वो क्रूसित हुआ गया, जब क्रूस पे चढ़ाया गया तो उस समय पर भी उस बोझ को उठाने के लिए वो बहुत ही सामर्थी और ताकतवर व्यक्ति था। और जो हम तस्वीरों में और चलचित्रों में देखते कि यीशु बहुत ही पतला और कमजोर था, ये बात सत्य नहीं है। और विशेष रूप से लूका हमें यहाँ बताता है कि यीशु उन सभी दौर से होकर गुजरा जो मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक है। जैसे हम बड़े हुए हैं वो भी बड़ा हुआ। जैसे कि यीशु पैदा हुआ, शिशु बना, बालक बना, फिर युवा बना और फिर आखिर वो पुरुष बना। और नए नियम की इब्रानियों की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि यीशु संपूर्ण समानता में हमारी तरह बना ताकि वो एक दयालु महायाजक के समान होकर सेवा करे। और ये शब्द बताते हैं कि यीशु मसीह ने अपने स्वर्गीय महिमा को एक तरफ हमारे लिए रख दिया। यीशु उसी दौर से गुजरा जैसे एक साधारण बच्चा गुजरता है। वो बुद्धि और ज्ञान में बढ़ा, वो स्कूल गया, उसने गणित सीखी, उसने इतिहास सीखा, उसने भाषाओं को सीखा, उसने यूनानी, आरामिक और हिब्रू भाषा बोली। और मुझे विश्वास है कि उसने बिना गलती करे इन सब को किया है। सफोरस के बारे में यहाँ एक छोटी सी रोमांचक बात है। सेफ्रोन मिस्ना, जो कि रबाइक संस्कृति की पहली पहचान थी और यही कई पीढ़ियों के बाद संकलन और प्रकाशित की गई, जो कि सेफ्रोन में हुई। सेफरोस उत्तरी इज़राइल की यहूदी प्रथा को सीखने का मुख्य गढ़ था। तो सोचिए, बालक यीशु ने जो यहूदी प्रथा को जहां से सीखा, वहां के सभी ज्ञानी कितने ज्यादा उससे प्रभावित हो गए और वो सेफ्रोन में था। जबकि नासरत एक पानी के डैम के बगल वाला नगर था, उस हिसाब से यीशु मसीह बेढंगा व्यक्ति होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं था।
हकीकत में यीशु मसीह इस संसार को बदल देने वाला एक महान आदमी हुआ। और आप में से कितने लोग ये जानते कि आज भी यीशु मसीह संसार को बदल रहा है? आइए जल्दी से हम उस पवित्र परिवार की ओर जाएं जिसने इस संसार को बदलने वाले का पालन पोषण किया। यानी कि संसार को बदलने वाले का पालन पोषण मैं ना केवल माता पिता से या भविष्य में माता पिता बनने वालों से बात कर रहा हूँ, पर मैं संपूर्ण समाज से बात कर रहा हूँ। क्योंकि हार्वेस्ट टाइम होने के नाते हम वो जगह होना चाहते हैं जहाँ से संसार को बदलने वाले उत्पन्न हो। आप में से कितनों को पता है परमेश्वर के पास आखिरी दिनों के लिए आखिरी शब्द हैं, और इन आखिरी दिनों के लिए परमेश्वर का उत्तर है कि वो आत्मा से भरे हुए परमेश्वर के बेटे और बेटियां जो उसके वचनों को ले आएंगी उत्पन्न करना चाहता है, और जो इस बात को पूरा करेंगी कि पृथ्वी परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाती है जैसे समुद्र जल से भर जाता है। और हार्वेस्ट टाइम होने के नाते हमें परमेश्वर के सहभागी होना है जो नई पीढ़ियों को उत्पन्न कर सके। और वो कैसे करेंगे, आइए कुछ बिंदुओं को हम देखेंगे उस पवित्र परिवार के द्वारा। सबसे पहले यदि हम इस संसार को बदलने वाले उत्पन्न करना चाहते हैं तो हमें खुद को परमेश्वर को सौंपना होगा। संसार को बदलने वाले उत्पन्न करने के लिए हमें खुद को प्रभु को सौंपना होगा। सभी सुसमाचारों में यूसुफ और मरियम का समर्पण पर प्रकाशन किया गया है। दोनों ने अपने जीवन को परमेश्वर को ऐसा समर्पित किया जो परमेश्वर को भाया। उन्होंने उन बातों को समर्पित किया जो परमेश्वर की निगाह में भले थे। लूका विशेष रूप से कहता है कि यूसुफ और मरियम ने वही किया जो परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा था। यहाँ तक कि परमेश्वर की व्यवस्था से कुछ ऊंचा बढ़कर उन बातों को मानते थे। यहूदियों के कानून के अनुसार केवल पुरुष ही फसह के पर्व में मंदिर जाया करते थे, पर यहाँ पे यूसुफ और मरियम दोनों मंदिर गए थे। उनकी भक्ति का स्तर काफी ऊंचा रहा था। इसी के समान पुराने नियम में भी एल्काना और हन्ना जो कि सैमुएल भविष्यवक्ता के माता पिता थे, वे फसह पर्व पर हर साल मंदिर जाया करते थे और वहां पे महिमा किया करते थे। क्योंकि यूसुफ और मरियम परमेश्वर के वचन का अनुसरण करने वाले लोग थे, इसलिए उनके जीवन में कुछ घटनाएं घटी। क्योंकि वे परमेश्वर के वचन के अनुसरण करने वाले लोग थे, इसलिए उनके जीवन में, उनके परिवार में उन्होंने परमेश्वर की दैवीय शक्तियों को महसूस किया। क्रिसमस की कहानी पर लूका 3 विशेष जोड़ों पर ध्यान देता है। पहला जकरिया और एलिशबा जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के माता पिता थे, दूसरा यूसुफ और मरियम, तीसरा शिमोन और हन्ना। हालांकि वो दोनों शादीशुदा जोड़े नहीं थे, परंतु परमेश्वर के समर्पित दास और दासी थे। क्योंकि उनके समर्पण के द्वारा, क्योंकि उनके प्रेम के द्वारा, परमेश्वर के वचन की अनुसरण के द्वारा पवित्र आत्मा ने उनको यहाँ पे प्रकाशित किया। उनको स्वर्गदूतों की वाणियां मिली, उनको भविष्य वक्ताओं की बातें मिली, उनको परमेश्वर का वचन मिला, उनको प्रकाशन मिला। और ये वो हमारे लिए भी कर सकता है यदि हम उससे प्रेम करें, यदि हम उसके वचन में परमेश्वर को ढूंढें, तो पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में और हमारे परिवार के जीवन में हम देखने पाएंगे। यह हमारी मेहनत के द्वारा नहीं, पर हमारा परमेश्वर को दृढ़ता से खोजने के द्वारा पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में भेजना है। और यह भी कि यूसुफ और मरियम का परमेश्वर के वचन को आदर और अनुसरण करना उनके बच्चों के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह ले आया। एल्काना और हन्ना प्रति वर्ष फसह के पर्व में परमेश्वर को महिमा देना जाया करते थे, और परमेश्वर ने उन्हें सैमुएल दिया और परमेश्वर का अनुग्रह उस बालक पर अतीत था। और यूसुफ और मरियम भी प्रति वर्ष परमेश्वर के भवन में जाया करते थे, और वही अनुग्रह जो सैमुएल पर था यीशु पर भी हुआ। लूका ने उन शब्दों का इस्तेमाल किया जो सैमुएल के लिए पुराने नियम में किए गए थे कि सैमुएल बुद्धि और ज्ञान और डील डोल और परमेश्वर मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ता गया। वे शब्द लूका ने यीशु के लिए भी इस्तेमाल किए। यही अनुग्रह वाले शब्द अब्राहम के पुत्र इसहाक और सामर्थी न्यायी सैमसन के लिए भी इस्तेमाल किए गए थे। सुनिए, जब हम विश्वासी माता पिता का समाज होने के नाते परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, तो वो परमेश्वर जो पीढ़ी पीढ़ी पर अपने अनुग्रह को बरसाता आया है, हमारे भी बाल बच्चों पर अपना अनुग्रह बरसाएगा।
और मैं व्यक्तिगत रूप से विश्वास करता हूं कि पानी के नीचे बहने से भी ज्यादा परमेश्वर का अनुग्रह का तीव्र गति से बहना हमारे जीवन में ज्यादा है। क्या हो जब हम STC में हमारे लक्ष्य को यह बना ले कि हम परमेश्वर के वचन का आदर करें, उसका अनुसरण करें, तो परमेश्वर भी वो हजारों हजार की पीढ़ी का अनुग्रह हमारे बाल बच्चों पर भी बरसाएगा। और क्या हो जब हम परमेश्वर के विश्वास और सेवा में समर्पित हो जाए, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने परिवार में और अपने समाज में बच्चों पर परमेश्वर के अनुग्रह जो बुद्धि और ज्ञान से भरपूर है उतरते हुए देखें। यहाँ आज आपके लिए परमेश्वर का वचन है कि ऐसी कोई भी बुरी बात नहीं होगी उन आने वाली पीढ़ियों में जो परमेश्वर के सामने मन फिराओ और उसको ढूंढने के द्वारा ना जाए। हमारे विश्वासी भाइयों और बहनों के जीवन में परमेश्वर इस काम को करेगा। संसार को बदलने वाले उत्पन्न करने के लिए पहली बात जो है कि अपने आप को समर्पित करें, और दूसरी बात है कि हमें अपने बच्चों की आत्मिक उन्नति को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए अपने बच्चों की आत्मिक उन्नति को परमेश्वर को समर्पित करें। क्या आप जानते हैं कि कई विश्वासी इस गलत विचार को अपने मन में लिए फिरते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा जीना एक पत्ता हवा में उड़ने जैसा है, पर यीशु का जीवन हमें कुछ और ही दिखाता है। बचपन से ही उसके पृथ्वी के माता पिता के द्वारा उसका जीवन इच्छा अनुसार केंद्रित होकर हर एक तरीके से सिखाया गया जीवन था। यूसुफ और मरियम के समान ही हमें अपने बच्चों को परमेश्वर के भवन में उसकी आराधना करने के लिए और आत्मिक उन्नति में अनुशासित होने के लिए लाना चाहिए। जैसे जब यीशु मसीह 6 हफ्ते के ही थे तो यूसुफ और मरियम उसे परमेश्वर के सामने समर्पित करने के लिए लाए थे और हर नए वर्ष पे परमेश्वर के सामने उसे लाते रहे। क्या मैं आपको बताऊं, एक नए परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। और नासरत के घर में वो हर सप्ताह सब्त के दिन परमेश्वर के भवन में ले जाया गया और इसी आदत में उसको बढ़ाया गया कि वो हर सप्ताह सब्त के दिन परमेश्वर के भवन में जाता रहा। बच्चों वालों, क्या मैं कह सकता हूँ कि हमें भी यही करने की ज़रूरत है। ये बहुत मायने रखता है। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं उन्हें हमें सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर वो थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं, फिर वहाँ शिक्षा लेते हैं, फिर वो कॉलेज में जाते हैं, फिर वहाँ शिक्षा लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी है और मायने रखता है कि हम उन्हें हर हफ्ता प्रार्थना में उसकी मुख्यता में बैठाएं, सिखाएं और परमेश्वर के अनुसरण में चले। जैसा लिखा है कि बालक को वही शिक्षा दे जिसमें उसे चलना है, ताकि उसके जवानी तक और बुढ़ापे तक भी उन शिक्षाओं को ना भूले। सुनिए, मैं बहुत आभारी हूं, इस महामारी के काल में आधुनिक वर्ग ने बहुत बढ़ चढ़ के हमारी सहायता करी। हम ऑनलाइन सभाओं को कर पा रहे हैं। वे लोग जो आने में असमर्थ थे, आज वो लोग भी ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं बहुत आभारी हूं, पर मैं उनकी धारणाओं को चुनौती देता हूं, क्योंकि आने वाले काल में जब ये सारी बातें सामान्य हो जाएंगी, आने वाले उपकरण ऑनलाइन बातें सामान्य हो जाएंगी, तब उस समय इन सब की धारणाएं कमज़ोर पड़ जाएगी और तब हम कहेंगे कि हम आपस में प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है। यीशु के माता पिता उसे भवन में लाए और उसे परमेश्वर की आराधना करनी सिखाई, सियोन के गीत गाना और परमेश्वर के द्वारा आत्मिक रीति से बढ़ना और देना उसको सिखाया और परमेश्वर के वचन के अनुसार अनुसरण करना सिखाया। और यीशु परमेश्वर के वचन में श्रेष्ठ हुए। फसह के पर्व के समय में उपदेशकों के बीच में यीशु बैठ गए और यीशु मसीह की बुद्धि और ज्ञान जो वचन के प्रति था देखा गया। और उपदेशक और सब सीखने वाले यीशु मसीह के ज्ञान और बुद्धि को जो परमेश्वर के वचन के प्रति थी देख के चकित हुए कि वो किस प्रकार से यहाँ से वहाँ वचनों को मिलाता है, और ये पहले कभी नहीं देखा गया था। सुनिए, मैं आप सभी को उत्साहित शब्द देना चाहता हूँ, जितने भी वे लोग जो इस साल बाइबल पढ़ने में हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनिए, मैं आपको एक सुझाव देता हूँ, जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप एक क्षण लीजिए और यीशु मसीह को स्वागत कीजिए अपने बाइबल पढ़ने में, और आप पाएंगे कि बाइबल पढ़ना कभी भी बोरिंग नहीं होगा जब यीशु आपके संग होगा।
और जब यीशु आपके संग होगा तब आप गुप्त बातों को भी समझने पाएंगे, आपके मन में सुझाव आने लग जाएंगे, आप बाइबल के वचनों को यहाँ से वहाँ मिला पाएंगे जो पहले कभी नहीं हुआ था। आइए हम बच्चों की आत्मिक उन्नति को परमेश्वर को समर्पित करें और उन्हें परमेश्वर के भवन में लाएं और परमेश्वर के परिवार से मिलाएं। यहाँ हमने भेद की बात सीखी है और वो भेद की बात मेरे लिए भी विशेष है, क्योंकि यूसुफ और मरियम एक अच्छे माता पिता होने की वजह से कभी भी उन्होंने कोई काम अपने आप अकेले नहीं किया। उनके पास परिवार और दोस्तों का एक ऐसा घेरा था जो बच्चों को परमेश्वर के विश्वास में बढ़ाता है। लूका बताता है कि वे यात्री थे जो अपने परिवार और मुख्य दोस्तों के संग यरूशलेम हर साल आया करते थे। हो सकता है उस यात्रियों के झुंड में उनकी चचेरी मुसेरी बहन शालोमी और भाई याकूब और यूहन्ना भी हो, जो बाद में उसके चेले बने। हकीकत में वो यात्रियों का झुंड इतना करीबी झुंड था कि यूसुफ और मरियम इस बात की परवाह भी नहीं कर रहे थे कि यीशु उनके इर्द गिर्द नहीं है, क्योंकि वो झुंड बहुत ही विश्वास योग्य और उनके रिश्तेदारों और दोस्तों का झुंड था। यूसुफ और मरियम ने यीशु को उन लोगों से मिलाया जो प्रभु से प्रेम करते थे और उन लोगों से भी जो आत्मा से भरे थे और जो दूसरों के लिए प्रार्थना किया करते थे और जो भविष्यवाणियां करा करते थे और जो परमेश्वर के लिए दर्शन रखते थे। मैंने अपना पूरा जीवन कलीसिया में बिताया और कलीसिया की हर एक चीज़ मुझे पसंद है। मुझे अपने कलीसिया की इमारत पसंद है, यहाँ तक कि उसके अंदर आने वाली खुशबू बचपन से पसंद है और मैं इस कलीसिया की इमारत को भी पसंद करता हूँ। मैं कलीसिया में आराधना पसंद करता हूँ, प्रार्थना पसंद करता हूँ, सेवा करना पसंद करता हूँ, हर एक कार्य करना पसंद करता हूँ। सबसे ज़्यादा जो कलीसिया में मुझे पसंद है वो परमेश्वर के लोग हैं। क्या मैं आपको बताऊं, अब तक मेरे जीवन में सबसे बेहतरीन लोग मैंने परमेश्वर के परिवार में ही पाया है। कभी समय हुआ तो उस व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसका नाम ग्रेग एंड्रिया है, और एक महिला भी जो एक कैथोलिक नन थी जिसका नाम केस हेटिंगर था। उसे पवित्र आत्मा ने छुआ और उसने प्रभु यीशु को ग्रहण किया और उसने कैथोलिक कार्यभार को छोड़कर प्रभु की सेवा में लग गई। और एक भाई एल्मर शेख जो अपाइस तो था पर यीशु मसीह से प्रेम करता था। एक सज्जन जिनका नाम वोल्टर प्रेगेंजर था और एक महिला जिनका नाम किटी स्मिथ था मेरे जीवन पर एक गहरी छाप छोड़ी है। मैं ऐसे कई सिमोन और हन्ना के बीच में पला बड़ा हूँ। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, मुझे भर दिया और परमेश्वर के वचन से मुझे शिक्षा और ज्ञान दिया। उन्होंने मुझको मेरी पहली मिशन यात्रा पे भेजा और मुझे बाइबल कॉलेज भी करने का मौका दिया। यूसुफ और मरियम के पालन पोषण में उन्होंने यीशु मसीह को इस तरह तैयार किया कि वो अपने स्वर्गीय पिता के साथ रिश्ते को ढूंढ सके। लूका अध्याय 2 उसके 49 पद में प्रभु यीशु मसीह के पहले शब्दों को रिकॉर्ड किया गया और जो मौलिक है। यीशु ने कुछ ऐसा कहा जो कभी किसी यहूदी ने नहीं कहा। उसने परमेश्वर को अपना पिता पुकारा। मरियम और यूसुफ ये सब देखकर भौचक्के रह गए। वे ये सब जानते थे क्योंकि यीशु के जन्म पे ये सब बातें उनको बताई गई थी, पर उन्होंने अपने पालन पोषण में बिल्कुल सही तरीके से यीशु मसीह को इस कदर बढ़ाया कि वो परमेश्वर के संग अपने रिश्ते को ढूंढ पाया। पवित्र आत्मा ने मुझे 2 शब्द दिए जो मैं आज सुबह आपके साथ बांटूंगा। पहले उनके लिए जो अभी माता पिता है और वे जो भविष्य में बनेंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, अपने परिवार की आत्मिकता के समर्पण को सूचीबद्ध कीजिए। यूसुफ और मरियम की साप्ताहिक और वार्षिक परमेश्वर के संग की सूचीबद्धता उनके कार्य और समर्पण से झलकता है। साप्ताहिक आराधना अपने कैलेंडर में वो रखते थे, आप भी लिखिए। वार्षिक यात्राओं को जो यरूशलेम की वो करते थे अपने कैलेंडर में लिखते थे, आप भी लिखिए और ये सुनिश्चित कीजिए कि कोई भी साल के कार्य में आप छूटे ना। माता और पिताओं, अपने बच्चे को इस तरीके से आप बढ़ाइए कि कभी भी वो सवाल ना पूछे शनिवार को कि क्या हम कल चर्च जाएंगे। सुनिश्चित कीजिए इस बात को कि हर साप्ताहिक प्रार्थना आपके घर में होती रहे और कलीसिया में ना जाना ऐसा हो जैसे कि कभी ना घटने वाली घटना। और जब भी कभी बर्फ गिरती है तो मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर क्या ये शनिवार को नहीं हो सकती थी और किसी दिन नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे तेरे काम को करने में रुकावट होती है प्रभु।
अपने बच्चों का पालन पोषण इस तरीके से कीजिए ताकि उनके मन में कभी ये विचार, ये सवाल ना आने पाए कि क्या कल हमें कलीसिया जाना है, परंतु यदि वो यीशु से प्रेम करेंगे तो वो कलीसिया जाने के लिए ललाहिक होंगे। और दूसरा शब्द जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया वो सबके लिए है। आइए इस स्थान को हम इस तरह तैयार करें, उस वातावरण में जिसमें यीशु मसीह पाला पोसा गया। आइए इस स्थान को हम उन यात्रियों के समान, उस करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के समान तैयार करें जिसकी जरूरत हर एक व्यक्ति को होती है। सुनिए, हम किसी की यात्रा में आज नहीं जुड़े हुए हैं, पर आप हमारी यात्रा में जुड़ जाइए। यदि आप भी यूसुफ और मरियम की तरह ललायक हैं तो आप सही जगह पे जुड़े हैं। आइए हम एक परिवार तैयार करें जहां बच्चों को परमेश्वर के प्रति प्रेम और परमेश्वर के प्रति समर्पण और परमेश्वर के रिश्ते को खोजने की तैयारी की जाए जो यीशु मसीह पुत्र के द्वारा हो। आइए इस स्थान को आत्मा से भरा हुआ स्थान बनाए जहां पे बहुत सी हन्ना, बहुत से सिम्योन पाए जाएं जो आत्मा से भरपूर परमेश्वर के दर्शन देके और जो भविष्यवाणियां करे और जो हमारे बच्चों को परमेश्वर के जीवित वचन से सिखाए और भर दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे हार्वेस्ट टाइम में जो जवान और बच्चों के कार्य होते हैं वो कोई बेबी सिटिंग नहीं है, ना ही वो चाइल्ड केयर की कोई जगह है, पर ये सेवाएं हैं। मैं आपको अपनी पत्नी डेनिस और उनके सहकर्मी जो बच्चों की सेवकाई करते हैं हमारे हार्वेस्ट टाइम में, उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि हम आपके बच्चों को परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर से प्रार्थना और पवित्र आत्मा को किस प्रकार महसूस किया जाए सिखाते हैं। डेनिस हफ्ता में 3 बार जूम मीटिंग करती है उनके साथ जो बच्चों की सेवकाई में काम करते हैं, और सचमुच मैं इनको सराहता हूं जब भी ये मिलते हैं, योजनाएं बनाते हैं कि किस प्रकार से और असरदार रूप से बच्चों की सेवकाई को और आगे बढ़ाया जा सके। और इससे भी ज्यादा इस बात के लिए मैं सराहता हूं कि जब भी ये जूम पर मिलते हैं तो आपके बच्चों का नाम लेके प्रार्थना करते हैं, और पास्टर कर्ट और विवी अपने दल के साथ ऐसा ही करती हैं। हम आपको बेहतरीन कार्यक्रम बनाकर देते हैं, परंतु ये कार्यक्रम से बढ़कर परमेश्वर का अपने इस घर के अंदर कार्य करना है। जब लूका इस बात को कहता है कि जब जकरिया परमेश्वर के भवन में उसको भेंट चढ़ाने गया, धूप चढ़ाने गया, तब वो केवल भेंट और धूप नहीं चढ़ा रहा था, ये परमेश्वर का वो कार्य है जो जकरिया अपने उस भवन में कर रहा था। जब यीशु को समर्पित करने के लिए मंदिर में लाया गया तो लूका इस बात की चिंता नहीं कर रहा था कि समर्पण करने की सूची को किस तरीके से वो बताए, पर वो तो इस बात को लिखता है कि हन्ना और सिमोन जो परमेश्वर के दास है किस प्रकार यीशु से मिले। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि हमारे कार्यक्रम में हम परमेश्वर बच्चों के जीवन में कार्य कर सके। हमारे बाल बच्चे आत्मिक अनुभवों में और परमेश्वर के वचन के प्रकाशन में इतने गहरे और सक्षम हो गए हैं। आपके बच्चे अद्भुत सवालों को पूछते हैं, आपके बच्चे अद्भुत सारांश लेके आते हैं, यहाँ तक कि इतनी छोटी उम्र में पवित्र आत्मा के अनुभवों को पाते हैं, परमेश्वर की बुलाहट को समझते हैं। आइए हम यूसुफ और मरियम के समान अपने बच्चों की आत्मिक उन्नति लाएं। संसार को बदलने वालों को कैसे बढ़ाया जाए, कुछ बातें हैं। आइए अपने आप को परमेश्वर समर्पित करें, अपने बच्चों की आत्मिक उन्नति को परमेश्वर को समर्पित करें। आखिरी बात, आइए अपने बच्चों को परमेश्वर की योजनाओं में और उसके हाथों में समर्पित करें। आराधना दल आए और मेरी समाप्त करने में सहायता करें। यूसुफ और मरियम यरूशलेम में हफ्ता भर रुके, फसे पूरा किया और अपने यात्रियों और दोस्तों के साथ वापस लौटने लगे। 2021 साल बाद भी ये संसार नहीं बदला। महिलाएं आज भी रसोई में और मर्द हमेशा अपने कार्यभार में व्यस्त होते हैं। कई परिवार इस बात को समझ पाएंगे जो मैं कहूँगा, जैसे कि यूसुफ ने सोचा कि यीशु मरियम के साथ है और मरियम ने सोचा यीशु यूसुफ के साथ है और वो वहाँ पे नहीं था। है कि यीशु मसीह के 4 और भाई और लगभग 2 बहनें थी, यानी कि उनके पास बहुत सारे बच्चे थे जिनकी देखरेख उनको उस समय पर करनी थी। और सारे कार्य खत्म होने के बाद जब वापस लौट रहे थे तो पहले ही दिन जब उन्हें पता चला कि यीशु उनके संग नहीं है तो वो चिंतित हो गए और उन्होंने वापस 1 दिन की यात्रा की। और जब वहां वो पहुंच गए तो अगले ही दिन यीशु को ढूंढने में लगा दिया और आखिरकार यीशु को मंदिर में पाया। और जो कुछ हुआ उसे देखकर हर एक माता पिता की आंख फटी रह जाएगी।
एक भली यहूदी माता होने के कारण उसने यीशु को कहा कि हे पुत्र, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हम तुझे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। और एक भला यहूदी बेटा होने के नाते यीशु ने दूसरा सवाल उनसे किया, क्यों तुम मुझे ढूंढते थे? क्या तुम्हें नहीं पता मुझे यही मंदिर में होना चाहिए? मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु शरारती नहीं, परंतु वो 12 साल का हो गया था। मैं प्रिय माता पिताओं को बताना चाहता हूं कि एक सिद्ध बच्चा भी अपने माता पिताओं को मुसीबत में डाल सकता है। दूसरी बात यह है कि यदि कोई बच्चा अपने माता पिता को समस्या में डालता है तो उसका मतलब वो शरारती नहीं है, परंतु वो अभी भी बच्चा है। बाइबल बताती है, लड़के के मन में मूर्खता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वे खोलकर उससे दूर की जाती है। तीसरा बिंदु मेरे प्रिय माता पिताओं के लिए कि जब बच्चा हमें परेशानी में डालता है तो उसके प्रति व्यवहार उनका नहीं परंतु हमारा परिपक्वता को दिखाता है। यूसुफ और मरियम के लिए कार्य प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की योजना और उसके कार्य के लिए समर्पित करने को दिखाता है। उन्होंने इस बच्चे को संभाल कर रखा। उन्होंने असमान परिस्थितियों में इस बच्चे को संभाल कर रखा, यहाँ तक कि राजा हेरोदेस के द्वारा और नासरत में लाने के द्वारा और लोगों के उल्टे सीधे विचार और कुटिल बातों के द्वारा एक कवच के समान संभाला। ये बच्चा जिसे उन्होंने संभाल कर रखा, गले से लिपटाए रखा और हर प्रकार से सुरक्षा दी, परमेश्वर का पुत्र है। और जो अनुभव वो मंदिर में पा रहा था वो उनकी बुद्धि के विपरीत था, जो उनको समझ से परे था, परंतु उन्होंने परमेश्वर को उनका परमेश्वर होने के लिए छोड़ दिया। मेरे प्रियो माता पिता, मैं इस बात से ख़त्म करूंगा कि अगर हमें इस संसार को बदलने वाले बच्चे बढ़ाने हैं तो सबसे पहले हमें उन्हें परमेश्वर को समर्पित करना होगा। हमें परमेश्वर की बुलाहट को उनके जीवन में लाना होगा, यहाँ तक कि जब वे हमारी सोच या हमारे चुनाव से अलग हो। परमेश्वर के समय को उनके जीवन में समर्पित करना होगा। हमें ये समझना होगा कि हमें परमेश्वर के हाथ में उन्हें सौंपना है और परमेश्वर अपने हिसाब से उनको बढ़ाएगा, जो हमने कभी नहीं सोचा होगा हमारे समय के अनुसार। 12 साल की बालकपन की उम्र में ही यीशु मसीह ने उन बातों को समझ लिया जो मरियम को 20 साल लगे समझने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, परमेश्वर के काम को करेंगे और परमेश्वर के वचन को समझ के उनके अनुभवों में रहेंगे, इससे भी ज़्यादा जितने अभी तक हमने जिए हैं। क्या आप अपने बच्चों को मसीह जीवन के लिए समर्पित करना चाहते हैं, जो अब तक के जाने गए सबसे ज़्यादा विश्वासी, प्रेमी और सुसज्जित लोग हों? संसार को बदलने वाली पीढ़ी को कैसे बढ़ाएं? उनको परमेश्वर को समर्पित करें, उनकी आत्मिक उन्नति को परमेश्वर को समर्पित करें और अपने बच्चों को परमेश्वर के योजना और कार्यों में समर्पित करें। आइए कुछ समय ले अपने हाथ को अपने हृदय पर रखें और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। यीशु ने कहा कि मेरा क्रूज उठाओ और मेरे पीछे हो लो। और यहाँ पे एक गुरु और शिष्य का हम रिश्ता देखते हैं। उसने कहा, मुझसे सीखो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मेरा क्रूज हल्का है और उठाने में सहज है और मैं तुम्हें आनंद और विश्राम दूंगा और शांति दूंगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आपकी शांति यहाँ मौजूद हर एक के हृदय में उतरने पाए और वह हजारों पीढ़ियों का अनुग्रह आज हम सभी के ऊपर, हमारे परिवारों के ऊपर, हमारे दोस्तों के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर उतरने पाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते यह हफ्ता एक आत्मिक और सामर्थ्य देवीय हफ्ता हो जो हमारे जीवन के अंदर काम करने पाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह हफ्ता हमारे जीवन के अंदर प्रभु एक आत्मिक दर्शन का, एक आत्मिकता के कारण का, एक आत्मिकता वरदान का हफ्ता होने पाए। ओ प्रभु, इस सप्ताह हम लोग गुस्सा नहीं करेंगे, इस हफ्ता हम लोग प्रभु परेशान नहीं होंगे, इस हफ्ते प्रभु हम लोग चिंतित नहीं होंगे, परंतु इस हफ्ता हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा और विश्वास रखेंगे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, आपने जो आखिरी दिन में आखिरी शब्द कहे वो बातें हमारे जवानों के अंदर होने पाए। आपका पवित्र आत्मा उनके अंदर उड़ेला जाए और प्रभु तेरे नाम की भविष्यवाणियां करने पाए। पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं आप हमारे साथ चले,
आप हमें अपनी उपस्थिति दे, आप हमारे हृदय में आए, आप हमें सुरक्षा दे और प्रभु हमारे संग हमेशा रहे। और ये सारी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हो। सब कहे आमीन, आमीन एंड आमीन।